अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। नाजरीन, आप लोग जो है वो अगर हमारे वीडियोस से जो है वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किएगा। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आप लोग जो है वो डेली अपडेट से नोटिफाई रहें। आज हमारे साथ जो है वो आप लोग जैसे कि जानते हैं, अहमद चिनाई साहब मौजूद हैं। ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ PSX। तो इनको इनवाइट करने का मकसद ये है कि जो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी जो है वो अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो इनसे जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है वो आपसे पूछना चाहूंगी, आईपीओ जो आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 2021 में भी आए, 2022 में भी आए, 2023 में भी आए, और जो है वो अब 2024 में भी आए हैं, लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्योंकि इतने प्रीमियम पर आते हैं कि जो बोर्ड में जब इनकी लिस्टिंग होती है, तो ये जो इनका प्रॉफिट जो है वो खत्म हो जाता है। तो ऐसा, एज अ डायरेक्टर आपने कोई एक्शन लिया है इसके ऊपर? अगर क्योंकि इससे जो है वो लोगों को काफी नुकसान हो जाता है, कंपनीज जो है वो बहुत जो है वो डाउनफॉल में आ जाती है। तो आपने एज अ डायरेक्टर कोई जो है वो एक्शन लिया है? देखिए, बात यह है कि ये हम्म। SECP ने इस बात की इजाजत दी है कि आप प्राइस डिस्कवरी करवाएं। प्राइस डिस्कवरी पर जो है वो हम किसी को भी पाबंद नहीं करते, और ये पब्लिक का अपना ऑप्शन होता है कि वो उस पर प्राइस डिस्कवरी में पार्टिसिपेट करते हैं। जब हम्म। पब्लिक प्राइस डिस्कवरी करते हैं तो जाहिर है एक नीलाम की सी सूरत हो जाती है, बिडिंग हो जाती है, और उस बिडिंग प्रोसेस में जो है वो लोग ज्यादा भी इसको सबसे अपना ओवर सब्सक्राइब भी कर देते हैं, और उसकी प्राइस डिस्कवरी भी बेहतर हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता पब्लिक डिसीव हो गई है। बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका ये ख्याल होता है कि हमने कोई प्राइस डिस्कवरी की है और उसके ऊपर प्राइस चली गई है, तो वो अपने आप को लिक्विडेट कर देते हैं। उनका एक बिजनेस का तरीकाकार होता है। तो जब ये लिक्विडेशन होता है, जब वो अपना माल मार्केट में बेचते हैं, तो जाहिर है हमारी पब्लिक पर थोड़ा सा पैनिक फैलता है, और वो इसमें जो है वो खुदा ना खास्ता प्राइस भी जो है वो नीचे चली जाती है। ये एक रूटीन प्रोसेस है। मैं ये नहीं कहता कि जी अच्छा प्रोसेस है, लेकिन अल्टीमेटली जो प्राइस डिस्कवर होती है वो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू जरूर होती है। मार्केट के उतार चढ़ाव में स्क्रिप्ट की प्राइस जो है वो कम ज्यादा होती रहती है। मैं चाहूंगी, पावर सेक्टर के जो मसले चल रहे हैं, ये आईपीपी के जो 5 कंपनीज जो हैं वो गवर्नमेंट ने जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है। इसमें से जो है 2 कंपनीज जो थी वो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां भी थी। तो इनका क्या फ्यूचर है आगे? कोई इकदामात हुए हैं क्या? क्योंकि इन्वेस्टर्स को काफी हैवी लॉस हुआ जब ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ। तो आप क्या समझते हैं, पावर सेक्टर में इस वक्त इंटरेस्ट लेना चाहिए इन्वेस्टर्स को? आपकी आवाज ब्रेक हो। ये जो 5 पावर कंपनीज हैं, हम्म। इन्होंने वॉलंटरी साथ दस्तखत किए हैं, और वॉलंटरीली जो है वो उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन है वो टेक एंड पे पे कर दी है कि माल अगर बेचेंगे तो पेमेंट मिलेगी। मैं समझता हूँ कि उनकी डील अच्छी बेहतर इस सेंस में हुई है कि जो उनके पुराने ड्यूज थे वो, मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट ने तय किया होगा कि हम आपको पुराने ड्यूज सारे दे देंगे। तो मैं समझता हूँ कि उन कंपनीज की लिक्विडिटी पोजीशन बहुत बेहतर हो जाएगी, और जब वो, चाहे वो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, अगर अच्छा लिक्विडेशन होगा, अच्छे इनके पास कैश फ्लो होगा, तो जाहिर है वो अच्छा परफॉर्म भी कर सकेंगे, और शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड भी जो है वो मिलेगा। सही सर। फर्दर जो है वो आप क्या सजेस्ट करेंगे? ये जो इंडेक्स इतना हाई चल रहा है, अपनी हिस्टोरिकल हाई पे चल रही है मार्केट, तो क्या सजेस्ट करेंगे अभी आप इन्वेस्टर्स को? मार्केट जो है वो, मार्केट में अब मार्केट में अभी भी बड़ा स्कोप है, हम्म। और मार्केट में मेरा सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए ये है पैगाम है कि आप किसी भी स्क्रिप्ट में जब आते हैं तो एक तो लॉन्ग टर्म आए, और दूसरा जब उस स्क्रिप्ट में आते हैं तो स्क्रिप्ट को अच्छी तरह स्टडी भी कर लें, उसके लिए हम्म। एडवाइस ले लें। फाइनेंशियल एडवाइजर्स बैठे हुए हैं, एनालिस्ट बैठे हुए हैं, वो आपको अच्छी एडवाइस करेंगे, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, और उनकी एडवाइस के मुताबिक आगे चलें।
स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट फैसला करें। ये ना हो कि अक्रॉस द बोर्ड आप जो है वो सारे स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। हम्म। सही सर, बाहर से भी इस वक्त जो है फॉरेन से भी जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जैसे कि सऊदी इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, तो क्या लगता है मार्केट को, स्टॉक मार्केट को इससे फायदा होगा? डेफिनेटली देखें, सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। हम्म। सऊदी इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, वो मुख्तलिफ कंट्रीज में भी आ रहे हैं। और फिर एक ख्याल ये है कि गवर्नमेंट जो है वो उनको एक बकेट बना के देगी जिसमें मुख्तलिफ पावर सेक्टर के शेयर्स भी होंगे। तो मार्केट में वाइब्रेंसी तो बहुत मौजूद है, और आगे जाके मार्केट मेरे अंदाजे के मुताबिक तो बेहतर है। लेकिन मैं फिर इन्वेस्टर से ये कहूंगा कि कॉशियसली इन्वेस्ट करें, कॉशियसली देखें कि जी कौन से स्टेप्स की बेहतर परफॉर्मेंस है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आए। और उनका फ्रेम ऑफ माइंड ये नहीं होना चाहिए कि आज मैंने पैसे इन्वेस्ट किया और कल मैं कमा के निकल जाऊंगा। उनको इंतजार करना पड़ेगा, और अच्छा प्रॉफिट यील्ड, अच्छा डिविडेंड यील्ड मिलेगा उनको। तो उसके लिए अगर सही वक्त का इंतजार करें तो बेहतर होगा। काफी जो है वो बड़ी प्रॉब्लम लोग जो है वो फेस करते हैं जब स्टॉक मार्केट में जाते हैं, कि यहाँ पे कोई कैंटीन नहीं होती, कोई इंटरटेनमेंट की कोई प्लेस नहीं होती जहाँ पे वो बैठ के जो है वो अपना जो है वो टाइम जो है वो थोड़ा स्पेंड कर सके। तो क्या रीजन है, क्यों कोई भी कैंटीन नहीं रखी स्टॉक मार्केट में? देखिए, ये मैनेजमेंट का डिसीजन प्योर इसलिए है कि एक तो सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत सारे होते हैं, और हम्म। दूसरा जो है वो अब सारी ट्रेडिंग जो है वो ऑटोमेटेड है। आप दुनिया में कहीं भी बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हैं। कोई ट्रेडिंग हॉल की जरूरत नहीं है। तो जब मार्केट ओपन अप है, चाहे आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो ट्रेडिंग हो रही है वो दुनिया में कहीं भी बैठकर किसी भी वक्त कर सकते हैं। किसी वक्त से मुराद मार्केट के हम्म। औकात में। तो फिर हम्म। मैं समझता हूँ कि मजमा लगाना, कैंटीन में बैठना, ये शायद स्टॉक एक्सचेंज का मिजाज नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज का मिजाज यही है कि आप सीरियस बिजनेस करें, सीरियस बिजनेस के लिए वहां आए, अच्छे मशवरे के लिए आए, फाइनेंशियल एनालिस्ट के साथ बैठे, और स्टॉक मार्केट में जो लोग समझते हैं उनके साथ जो है वो मीटिंग करें। हम्म। सही। इस वक्त मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी की भी कोई भी क्वेरी हो तो काइंडली माइक ऑन करके पूछ ले। सही। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। मेरा सवाल ये है कि जो अब विजिट हो रहा है चाइना का, रूस का, ईरान, ये इस तरह मुल्क आ रहे हैं, तो मार्केट में इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? देखिए, मैं समझता हूँ मार्केट जो है वो बड़ी वाइब्रेंट रहेगी, और मार्केट में एक इन्वेस्टर्स की फजा कायम हो गई है, और ये मार्केट का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। जितने फॉरेनर्स आ रहे हैं, आप फॉरेन इनफ्लो देख लें, स्टॉक मार्केट में रोजाना आ रहा है। और रोजाना जो है वो अपना इस किस्म की जो है वो इन्वेस्टमेंट की के लिए इन्वेस्टर्स जो है वो आ रहे हैं। मैं समझता हूँ बाय एंड लार्ज मार्केट कंडीशंस बेहतर हैं। हम अच्छी कंडीशन में इस वक्त इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है। पाकिस्तान के पास जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, उसमें करंट अकाउंट सरप्लस में हम चले गए हैं। हमारा ट्रेड डेफिसिट अपनी जगह पर है, लेकिन हमारे फॉरेन इनफ्लोज जो हैं वो उसको कवर अप भी करते हैं हमेशा। और लकी सीमेंट का भी बता दें, आज डाउन हुआ, पाइनियर कैप लग गया है, इससे लकी लकी को क्या हो गया एकदम? देखिए, बात यह है कि मार्केट में फॉरेनर्स भी मौजूद होते हैं, उनकी सेलिंग भी होती है, प्रॉफिट टेकिंग भी की जाती है। ऐसा नहीं होता कि कंपनी एक दिन में जो है वो खराब परफॉर्म कर रही है। वो स्क्रिप्ट जो है वो जिन्होंने खरीदा होगा कम रेटों पे, उन्होंने अपने आप को लिक्विडेट किया होगा और किसी और शेयर में चले गए हैं। तो ये बाय एंड लार्ज कोई ऐसी बात नहीं है। हमें, मैंने शुरू में भी कहा और अब भी मैं ये कहता हूँ कि मार्केट को हमें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है। कि मार्केट के अप्स एंड डाउन रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो लॉन्ग टर्म मार्केट में बैठेगा, ही विल बी द विनर इंशाल्लाह। जी जी, किसी और का क्वेश्चन है तो काइंडली हैंड रेज कर ले। सही सर, फर्दर मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन, जी माजिद इफ्तिखार। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह 5 IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो टर्मिनेट कर दिए गए हैं, तो जिनमें से 2 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज थी, तो आगे आप क्या देखते हैं कि कितनी जल्दी और कंपनीज को भी किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जाएगा, और वो एक्सपेक्टेड कौन कौन सी कंपनीज हो सकती हैं जो कि लिस्टेड हैं सर?
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने इस बात को अब ने भी इस बात को रियलाइज कर लिया है कि ये जो आईपीपीज हैं, इसके बहुत सारे एग्रीमेंट जो हैं वो सही नहीं है, और इन एग्रीमेंट के सही ना होने की वजह से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। इन सब को जो है वो एनालाइज किया जा रहा है। पहले फेज में 5 आईपीपीज से, मैं समझता हूँ अगले फेज में जो है वो 15-20 आईपीपीज को लिया जाएगा, और एक एक के साथ जो है कस्टमाइज जो है वो नेगोशिएशंस किए जा रहे हैं, ताकि किसी की हक तलफी भी ना हो। जो उनके साथ एग्रीमेंट्स हैं उनको ऑनर करने की भी बात की जाए, और अगर उन्होंने कोई मिसकमिटमेंट किया हुआ है तो जाहिर उसकी पे पेनल्टी भी बनती है। गवर्नमेंट पाकिस्तान का पूरा राइट होता है कि उस कमिटमेंट के ऊपर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जाए या रिवाइज। सर ये जिस तरीके से ये टर्मिनेट जो है, ये एग्रीमेंट जो है टर्मिनेट किए जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस शेक नहीं होगा पाकिस्तान के ऊपर? अब BYD अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करती है तो करकला को इसके भी कोई पॉलिसी आ जाए जिसकी वजह से फिर उनका भी कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए, या 5 साल के बाद या 4 साल के बाद, क्या आप समझते हैं कि इससे इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो है वो शेक होगा इससे, इस सारी एक्टिविटी से? देखिए देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस शेक हो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा मैं ये नहीं समझता कि खुदा ना खास्ता जो है वो इस कंपनी की उस पर कोई फर्क पड़ेगा। बात यह है कि अगर कोई गलत कमिटमेंट किया हुआ है तो उस गलत कमिटमेंट पे जो है वो कहीं ना कहीं आपको करेक्शंस करनी होगी, और इन करेक्शंस में मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा इफेक्ट पड़े। वैसे ही विन विन पोजीशन है सारे आईपीपीज की। जो उन्होंने रेवेन्यू रियलाइज किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है, और मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज उनका एक अच्छा जो है वो प्रॉफिट टेकिंग होगी। जी अवैस, आप अपना क्वेश्चन कीजिए। सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मेरा वालेकुम क्वेश्चन सलाम। ये था, माड़ी से रिलेटेड था। माड़ी में मेरे तकरीबन 120 शेयर्स जो हैं वो फ्रीज हैं या हेल्ड हैं, और तकरीबन उनका 50,000 का जो टैक्स है वो पेएबल है। लेकिन मैं ये अगर कैलकुलेट करूं तो मेरे इसी 50,000 में अगर मैं फ्रेश बाइंग कर लूं, जो कि मुझे 400 रुपीज के आसपास की पड़ेगी शेयर्स की, और 120 से ऊपर के 150 तक शेयर्स आ जाएंगे। तो और जबकि अगर मैं टैक्स पे करके 120 शेयर्स अपने वापस लेता हूँ तो वो मुझे महंगे पड़ते हैं। तो मुझे टैक्स पे करके ले लेनी चाहिए या तो फ्रेश बाइंग करके अपने माड़ी के शेयर्स ले लेने चाहिए? देखिए, ये प्योरली एक कमर्शियल डिसीजन है, और इस कमर्शियल डिसीजन को जो है वो आप अपने जाहिर लॉयर से भी बात कर लें, अपने इन्वेस्टर अपना जो भी आपका एजेंट है उससे बात कर लें। मेरा ख्याल है वो बेहतर पोजीशन में होगा इसके जवाब देने के लिए। राइट सर। और सर आज जो हेप्को की काफी सारी बाइंग आई है, उस पर अगर कुछ कमेंट कर दें प्लीज। देखिए, कहीं ना कहीं अच्छी न्यूज आ जाती है, लोग समझते हैं कि ये शेयर बेहतर परफॉर्म करेगा, तो इसमें जो है वो लोग जरूर इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं।